जैसे क्या होता है बेटा थर्मल एक्सपेंशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मेटल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो उनके बीच का मॉलिक्यूलर स्पेस है वो इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं थर्मली वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो है एक्सपेंशन होगा, थर्मली एक्सपेंड करेगा, उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो जैसे कोई अगर मान लो कि एक रॉड है, कोई प्लेट है, कोई स्फीयर है, कोई एक हम कहें रॉड है, कोई एक डिस्क है, कोई एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर या सॉलिड सिलेंडर कहते हैं, सॉलिड सिलेंडर। तो अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर, इसका हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज करेगा। तुम कहेंगे लीनियरली, अगर हीट, इफ हीट प्रोवाइडेड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो क्या होगा, रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि रॉड का लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो डिस्क का एरिया बढ़ जाएगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा और इसका कुछ एरिया इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन कहेंगे। इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और ये वॉल्यूम जो एक्सपेंशन होता है वो ध्यान देना, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन मतलब किसी फोटोग्राफ का अगर इनलार्ज करोगे तो हर एक, कोई भी दो पॉइंट लिए रहोगे उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो जो लेंथ इंक्रीज करता है उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। किसी चीज का एरिया बढ़ेगा उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। किसी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बात आती है लीनियर एक्सपेंशन, उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम कहते हैं अल्फा। ये सब बहुत आसान है बेटा, जनरली बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं, लेकिन एक बार बताना जरूरी है। क्या होता है कि अगर कोई एक रॉड है, मान लो जिसका लेंथ है एल, रॉड का लेंथ है एल, और इसको अगर हम टेम्परेचर डेल्टा थीटा इसका इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर डेल्टा थीटा से राइज कर दें, तो इसी का लेंथ जो होगा, लेंथ इन राइजेस, टेम्परेचर राइजेस, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। और लेंथ जो अब बढ़ जाएगा वो हो गया मान लो एल प्लस डेल्टा एल। तो हम कहेंगे फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। तो डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हुआ तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये फ्रैक्शनल इंक्रीज कहेंगे। एल लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ बेटा, डेल्टा एल। तो यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा एल बाई एल। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। तो हम कहेंगे यहाँ पे fractional increase in coefficient of linear expansion is defined as fractional increase in length when temperature is raised by 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो कि हमने डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज किया और ये फ्रैक्शनल इंक्रीज हुआ डेल्टा एल बाई एल। देखो यहाँ डेल्टा थीटा राइज किया तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ व्हेन 1 डिग्री टेम्परेचर राइज, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा, इसको हम कहेंगे fractional increase in length when temperature is raised by, when temperature is raised by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर कहेंगे तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों सेम होगा। क्लियर यहाँ तक की बात? इसी को हम कहेंगे एल्फा। अब देखो एल्फा लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा थीटा। डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ कहेंगे, एल अल्फा डेल्टा थीटा, इंक्रीज इन लेंथ। अब हमें अल्फा का अगर यूनिट लिखें तो यूनिट एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा डेल्टा एल बाई एल, ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी अपॉन डेल्टा थीटा इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस की पावर -1 और केल्विन पावर -1, ऐसे लिखते हैं। और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है ये ऑर्डर में होता है 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस और 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में होता है पर केल्विन। तो बहुत कम क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी हुई। मेटल में तो तब भी थोड़ा बढ़ता है। ठीक है। Yes. तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? एल फाइनल, एल फाइनल क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा। एल प्लस एल डैश कहते हैं, एल डैश इज फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ। तो एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल। अब डेल्टा एल को लिख सकते हैं एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो एल डैश हो जाएगा एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड जिसका लीनियर एक्सपेंशन हुआ। तो एल डैश फाइनल लेंथ हुआ, एल इनिशियल लेंथ हुआ, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा थीटा, कितना टेम्परेचर राइज हुआ, अल्फा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, तो फाइनल लेंथ आ जाएगा। ऐसे दूसरा टर्म कहेंगे अगर किसी का एरिया इंक्रीज हो रहा है तो सुपरफिशियल या हम कहें एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। तो दूसरा लिखो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या हम कह देंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो ये क्या हो जाएगा कि जिसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया, तो बीटा हो जाएगा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया। इनिशियल एरिया ए है, अगर डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज किया तो डेल्टा ए इंक्रीज हुआ एरिया, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया अपॉन व्हेन 1 डिग्री टेम्परेचर राइजेस। तो डेल्टा थीटा राइज करने में फ्रैक्शनल इंक्रीज डेल्टा ए बाई ए हुआ, तो डेल्टा थीटा राइज करने में, अगर डेल्टा थीटा राइज करने में फ्रैक्शनल इंक्रीज डेल्टा ए बाई ए है तो कहेंगे डेल्टा ए बाई ए अपॉन डेल्टा थीटा, तो पर डिग्री हो गया। एक 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में कितना एरिया, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया। इसी को लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू, आसान है बेटा, ए डेल्टा थीटा। तो डेल्टा ए क्या आ गया? ए बीटा डेल्टा थीटा, ए डैश फाइनल एरिया, फाइनल एरिया लिखोगे दैट इज इक्वल टू इनिशियल एरिया प्लस डेल्टा ए प्लस ए बीटा डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, ये हो गया ए डैश फाइनल एरिया, फाइनल एरिया। ऐसे वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इसको गामा से डिनोट करते हैं। डायरेक्टली लिख दें डेल्टा वी क्या आ जाएगा, वी इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा वी वी इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा, तो वी फाइनल हो जाएगा वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस डेल्टा वी। तो वी डैश आ गया वी प्लस डेल्टा वी, वी गामा डेल्टा थीटा। वी डैश आ गया वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसको हम कहेंगे गामा।
इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। जैसे एक क्यूब ले लें, एक क्यूब ले लिया जाए, या क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, जिसका साइड लेंथ है एल, और अगर हम इसको डेल्टा थीटा टेम्परेचर दिया गया, डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। बेसिकली सॉलिड क्यूब है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो फाइनल लेंथ जो हो जाएगा क्यूब के साइड का, वो कितना हो जाएगा? एल डैश। इसका फाइनल लेंथ हो जाएगा एल डैश। अगर हम केवल एक साइड लेंथ की बात करें, ध्यान देना, केवल एक साइड लेंथ की बात करें, तो इसका लेंथ जो इंक्रीज हुआ एक साइड लेंथ का, उसको हम कहेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन हुआ। एक एज की बात करें तो लीनियर एक्सपेंशन हुआ। तो लीनियर एक्सपेंशन तो हम कहेंगे एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। मान लिया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज एल्फा। अब देखना बेटा, किसी एक एरिया की बात करें, एक सरफेस की बात करें, एक सरफेस की बात करें तो इसका एरिया हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ। ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। ए डैश को कहोगे एल डैश स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा सबको बेटा? और ये हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। भाई इनिशियल एरिया ए है, ए डैश हो गया एल डैश स्क्वायर, ए डैश इज एल डैश स्क्वायर। इनिशियल एरिया हो गया एल स्क्वायर, तो फाइनल एरिया हम एल डैश स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा लिख रहे हैं। देखो एल डैश जो होगा वो हो जाएगा एल इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा की पावर 1/2। अब एक बात देखो, हम ये बात पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स होता है। कब Yes, होता है? इफ एक्स इज वेरी मच लेसर देन 1। ये पढ़ा है सबने? yes, sir. तो यहाँ पे बेटा बीटा की वैल्यू बहुत कम है, 10 टू द पावर -5 में। बीटा की वैल्यू बहुत कम है, 10 टू द पावर -5 में। भाव कहाँ है बेटा? Yes, sir. भावुक हो बेटा प्रेजेंट? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं वही सबको चेक कर रहा था, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा सबको? ये बात क्लियर? कहीं पे कुछ डाउट तो नहीं ना किसी को? तुरंत पूछना। ये सबको मालूम होगा तो इसको क्या कह देंगे? एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा बाई 2। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कहेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहोगे बेटा? यहाँ पे देखो कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड को, तो एल डैश इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस बीटा बाई 2 डेल्टा थीटा। यहाँ एल डैश आ रहा है एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो बीटा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? बीटा बाई 2। तो बीटा को लिख सकते हो 2 अल्फा। मतलब ये आ गया यहाँ से कि जो एरियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज 2 टाइम लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। यही आया ना बेटा? यस सर। यहाँ तक क्लियर सबको है ना? यस सर। अगर बेटा वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या लिखोगे? एल क्यूब। वॉल्यूम में क्या लिखोगे बोलो? एल डैश का क्यूब कर देंगे डेल्टा वी के बराबर। हाँ बिल्कुल सही। तो वॉल्यूमेट्रिक, तो इसका बेटा जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो एल डैश क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर क्यूब, और इसका इनिशियल था एल क्यूब। तो हम कह देंगे कि फाइनल वॉल्यूम जो होगा
वी डैश इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बेटा समझ में आ रहा है सबको? ऋत्विक, हर्षित, दिव्यम, सोमेल, भाव, अंजलि, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभिषेक, क्लियर ना बात यहाँ तक? यस तो वी डैश को लिख सकते हैं एल डैश क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। एल डैश कह देंगे एल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर 1/3। एल डैश हो जाएगा एल इंटू अगेन 1 प्लस एक्स की पावर एन, अप्रोक्सीमेटली एन एक्स। यहाँ पे कहेंगे 1 प्लस गामा बाई 3 डेल्टा थीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 10 टू द पावर -5 के टर्म में, 10 टू पावर -10 के टर्म में होता है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम थर्ड कह दें और फर्स्ट को हम यहाँ फिर से लिख दें एल डैश इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अगर इसको हम कंपेयर करें फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड तो क्या आ गया? गामा बाई 3 इज इक्वल टू अल्फा, गामा आ गया 3 अल्फा। अभी आया था बीटा, क्या आया था बेटा? 2 अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, एरियल एक्सपेंशन 2 बीटा है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है 3 अल्फा। इसका मतलब हो गया कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3, ये इनके बीच रिलेशन आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में ध्यान देना, सॉलिड क्यूब रहे, मान लो क्यूब रहे, सॉलिड स्फीयर रहे या सॉलिड सिलेंडर रहे, ऐसा कुछ कंडीशन दिया होगा और फिर पूछा जाएगा कि उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताओ। तो पहले वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कभी कभी ये इसमें ध्यान देना कि वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लिख के हम फट से आंसर लगा देते हैं, जबकि वो सॉलिड क्यूब के लिए या सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर एक्सपेंशन पूछा रहता है, तो 3 से डिवाइड करना होगा। क्योंकि ध्यान नहीं देने पे जैसे ही गामा लिखा और पहला ऑप्शन मिल जाता है तो गलती कर देते हैं सब कुछ सही करने के बाद। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब देखो, अगर मान लो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ कह दें हम मास है, सपोज टेम्परेचर हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस डेंसिटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस डेंसिटी डेंसिटी डी कह रहे हैं। क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल मास, और इसको हीट दिया गया, कुछ हीट दिया गया, तो इसका डेल्टा एच, जनरली हीट सप्लाई, डेल्टा एच को हम हीट सप्लाइड लिखते हैं। इसका टेम्परेचर क्या हो गया? डेल्टा थीटा से राइज हो गया। डेल्टा थीटा से राइज हो गया तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। लेकिन बेटा क्या होगा कि मास जो इनिशियल होगा और फाइनल दैट विल रिमेन सेम। इसका वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कुछ कम हो जाएगी, मास सेम रहेगा, तो मास विल रिमेन सेम। तो इनिशियल मास विल बी इक्वल टू फाइनल मास। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इसका टेम्परेचर, हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका हॉटनेस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मास नहीं चेंज होगा। तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इनटू फाइनल डेंसिटी। तो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं इसको, लेट वी इनिशियल को हम कह दें वी नॉट, डी इनिशियल को कह दें डी नॉट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी नॉट डी नॉट इज इक्वल टू वी फाइनल। जब टेम्परेचर राइज होगा, लेट वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज गामा, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन तो वी नॉट डी नॉट इज इक्वल टू हम लिख देंगे वी फाइनल, क्या लिखेंगे? वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, और डी फाइनल हमें नहीं मालूम है, तो वी नॉट कैंसिल हो गया,
फाइनल, जब टेम्परेचर डेल्टा थीटा से राइज हो गया तो इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई बेटा, डी नॉट से कम हो गई ना, Yes. ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब हो गया कि डी फाइनल इज लेसर देन डी इनिशियल, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, या इसी को लिखने का तरीका है डी फाइनल कैन बी रिटन एज डी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1, फिर ये 1 प्लस एन एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n को हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, तो डी फाइनल ऐसे भी लिख सकते हो डी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, मतलब जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, या यहां से लिख दो इस फॉर्म में, फाइनल डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हीटिंग ए मेटेलिक स्केल, देखो हीटिंग ए मेटेलिक स्केल, फिर भी क्वेश्चन कराएंगे, हीटिंग ऑफ ए मेटेलिक स्केल। मेटेलिक स्केल यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि ध्यान देना, जैसे ये हम कहें कि एक स्केल है, तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5 मिलीमीटर ऐसे स्केल होता है। अगर इसको हम, ये मेटल का बना है, मेटेलिक स्केल है, इसको टेम्परेचर डेल्टा थीटा से राइज कर दिया जाए, ध्यान समझना बेटा, कुछ डाउट होगा तुरंत पूछना, इसको डेल्टा थीटा से टेम्परेचर राइज किया तो क्या होगा, स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी, और जो ये जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 1 यहाँ कहीं आ जाएगा, देखना ध्यान से, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर राइज हुआ, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस था 1 मिलीमीटर वो या 1 सेंटीमीटर, वो हीटिंग स्केल पे 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया, मतलब कि ये तो मेटेलिक करेक्ट स्केल दे रहा था, ये करेक्ट वैल्यू दे रहा था, ये क्या होगा अगर हम कोई हीटेड स्केल होगा उससे अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर मेजर करेगा ना बेटा, या 1 मिलीमीटर मेजर करेगा, लेकिन उसकी ट्रू वैल्यू जो होगी, ट्रू वैल्यू वो क्या होगा, कम, अब ज्यादा देखो यहाँ होगा। पे Zyada. ज्यादा होगा, ये जैसे अगर हीटेड स्केल है, जो येलो से दिखाया हीटेड स्केल है, इससे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हीटेड स्केल से, ध्यान देना बेटा, हीटेड स्केल से हमने 1 मिलीमीटर मेजर किया, ऋत्विक बेटा Yes, sir. 1 मिलीमीटर मेजर किया, तो एक्चुअल में जो लेंथ होगा, एक्चुअल में जो लेंथ होगा उसका क्या होगा, लेंथ 1 मिलीमीटर से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। अगर यही पुराना स्केल यहीं पे रखें, देखो ध्यान से सब लोग, अगर यही पुराना स्केल हम रखें जो हमारा एक्चुअल जो करेक्ट रीडिंग दे रहा है, अगर उसको हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ, 4 यहाँ पे, तो जो इसका जो हीटेड स्केल 1 मेजर किया वो 2 पॉइंट समथिंग मेजर कर रहा है एक्चुअल में, तो इसका मतलब क्या कह दोगे, एक्चुअल लेंथ जो होगा, ध्यान देना यहीं पे हम लिख रहे हैं एक्चुअल लेंथ, ये हो गया एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू रीडिंग ऑन heated scale into 1 plus alpha delta theta, ये बेसिकली कितने से बढ़ गया है, तो ये जो रीडिंग ऑन हीटेड स्केल होगा उससे ज्यादा ये रीड कर रहा है, एक्चुअल लेंथ जो होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हीटेड स्केल से जो रीडिंग होगी इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, ये समझ में आ रही बात ना बेटा, रीडिंग जो हीटेड स्केल से होगी उससे ज्यादा वैल्यू होगी, तो एक्चुअल लेंथ हम कह सकते हैं, एक्चुअल लेंथ इज रीडिंग, सिंपली लिख दें एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू रीडिंग, रीडिंग मतलब कौन से रीडिंग, ऑन हीटेड स्केल,
इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये समझ में आया सबको बेटा? यस सर। यस सर। क्लियर है? अगर कहा जाए डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स विल रिमेन सेम, जैसे हम कहें कि अगर इफ डिफरेंस ऑफ लेंथ बिटवीन रॉड रिमेन सेम, तो हम इसके लिए कंडीशन लिखना चाह रहे हैं। देखो बेटा, एक रॉड है, इसका लेंथ L1 है, दूसरा रॉड है, इसका लेंथ L2 है, इनिशियल लेंथ। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को डेल्टा थीटा से राइज कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर हम डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों का टेम्परेचर डेल्टा थीटा से राइज अगर हम करेंगे, डेल्टा थीटा से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, इस तरह से इनका लेंथ बढ़ना चाहिए। फर्स्ट का लेंथ इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो L1 डैश हुआ, इसका लेंथ हो गया L1 डैश, और दूसरे का लेंथ हो गया L2 डैश। इसको हम कह रहे हैं दोनों के बीच का जो लेंथ हुआ वो बेटा कांस्टेंट रहे, दोनों के बीच का इनिशियल लेंथ जो है वही फाइनल लेंथ है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अगर इनका हम कहें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, both has been raised by delta theta temperature. So what is the relation between L1 alpha 1 L2 alpha 2? देखो ध्यान से देखो, L1 डैश लिख सकते हो, ये इनिशियल लेंथ है इसका L1, इसका इनिशियल लेंथ है L2, और ये हो गया फाइनल लेंथ L1 डैश, और इसका फाइनल लेंथ हो गया L2 डैश। तो हम L1 डैश लिखेंगे, L1 इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, 1 है बेटा। दूसरा लिखेंगे L2 डैश इज इक्वल टू L2 फाइनल लेंथ ऑफ सेकेंड रॉड L2, दूसरे का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा 2 डेल्टा थीटा, दिस इज सेकेंड। अभी कहा जा रहा है चेंज इन लेंथ, तो L1 डैश माइनस L1, तो ये डेल्टा L1 हुआ, पहले का जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ। बेटा समझ में आ रही बात? बोलो ऋत्विक, ध्यान Yes, से sir. समझो, ध्यान समझो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी समझ लो, यहीं पे एकदम खत्म करो, आसान बात है। कुछ डाउट है तो वो भी डिस्कस करो। कह रहे हैं कि जो इंक्रीज इन लेंथ है दोनों में वो सेम रहे। इंक्रीज इन लेंथ क्या कहेंगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ फॉर रॉड 1। रॉड 2 के लिए कहेंगे L2 डैश माइनस L2, दैट इज डेल्टा L2 फॉर रॉड 2, यही तो कहेंगे बेटा। यस। तो ये दोनों सेम हो जाए, इसका मतलब डेल्टा L1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा L2, डेल्टा L1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा L2, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। डेल्टा L1 क्या कहोगे, L1 डैश माइनस L1 इज इक्वल टू L2 डैश माइनस L2। तो L1 डैश फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखोगे, L1 डैश माइनस L1, देखो फर्स्ट से L1 डैश इज इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, L1 डैश माइनस L1 इज L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। ऐसे सेकंड से आ जाएगा L2 डैश माइनस L2 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, यही आएगा बेटा ना। यस सर। तो इसको लिख सकते हैं L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। तो दोनों का कोई दो रॉड है जिनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 अल्फा 2 है, दो रॉड का इनिशियल लेंथ L1 L2 है, दोनों को अगर सेम टेम्परेचर से राइज करें तो दोनों के जो डिफरेंस इन लेंथ है वो कांस्टेंट रहे, जो पहले हमेशा कांस्टेंट रहे। इसका मतलब ये L1 अल्फा 1 शुड बी इक्वल टू L2 अल्फा 2, मतलब जिसका लेंथ ज्यादा है, इफ L2 इज ग्रेटर देन L1, लेंथ जिसका ज्यादा है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होना चाहिए ना बेटा, बोलो। Yes. अल्फा 2 इज लेसर देन अल्फा 1,
तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है, उसका ज्यादा होगा जिसका इनिशियल लेंथ क्या होगा बेटा, बोलो, कम होगा। कम होगा। Yes, समझ में आया हर्षित? sir. यस सर। नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम हम मेटेलिक वायर ले रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और ये हम जो कह रहे हैं पेंडुलम, इसमें हम कंसीडर क्या कर रहे हैं बेटा, मेटेलिक वायर का पेंडुलम। इंसुलेटर भी एक्सपेंड करता है लेकिन बहुत कम। ये देखो सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे मास सेम अटैच कर दिया गया, लेंथ इसका एल है, दिस इज मेटेलिक वायर। तो अगर इसका भी हम कहें कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो T इज इक्वल टू 2π√L/G। याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था। यस यस अगर इसका टेम्परेचर जहां भी रूम में ले जाया गया वहां टेम्परेचर डेल्टा थीटा इंक्रीज, मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। L डैश क्या हो जाएगा, L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। एल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, L डैश ये हो गया। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√L डैश/G हो जाएगा, दिस इज सेकेंड, इसको कह दिया फर्स्ट। ठीक है, T डैश ये हो गया, ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। अब क्या होगा, T डैश की वैल्यू ज्यादा होगी कि T ज्यादा होगा? T डैश T डैश। T डैश ज्यादा होगा, लेंथ बढ़ गया। T डैश ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से समझो। पहले ये फर्स्ट है जिसका लेंथ है L, और दूसरा टेम्परेचर डेल्टा थीटा इंक्रीज करने पे इसका लेंथ बढ़ गया, L डैश हो गया, L डैश हो गया। पहले था इसका L, पहले इसका टाइम पीरियड था 2π√L/G। अब टाइम पीरियड हो गया, अब टाइम पीरियड हो गया T डैश इज 2π√L डैश/G। इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। इसका मतलब अगर ये एक साइकिल, मान लो बेटा कि एक साइकिल, ये एक साइकिल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बेसिकली ऐसे कुछ डिस्प्लेस होगा, ऐसे कुछ डिस्प्लेस होगा। एक साइकिल के लिए हम कह रहे हैं कि एक साइकिल के लिए ये अगर 1 मिनट ले रहा है, या हम कहें 1 आवर ले रहा है, एक साइकिल कहीं पे राइट वर्ड गया एक्सट्रीम एंड, फिर लेफ्ट गया, फिर वापस आया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज 1 आवर, लेंथ ज्यादा है, 1 आवर इसको लग रहा है, 1 आवर। तो इसका टाइम पीरियड अगर 1 आवर है तो दूसरे का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा कि कम लगेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में? ज्यादा लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा। सब लोग ध्यान देना, अभी मैं पूछने वाला हूँ। इसका टाइम ज्यादा लगेगा। ये बेसिकली क्या हुआ कि 1 आवर 15 मिनट, 1.5 आवर में ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा। अब ये एक्यूरेट वैल्यू दे रहा था, तो ये 24 आवर, एक दिन में अगर हम बात करें तो ये 24 साइकिल कंप्लीट करेगा, 24 साइकिल कंप्लीट करेगा। क्लियर बेटा? Yes. यस और ये 24 से ज्यादा साइकिल कंप्लीट करेगा या कम? ऋत्विक, हर्षित, भाव, बोलो बेटा। सर कम। कम करेगा, बिल्कुल सही बात है। ये कम साइकिल कंप्लीट कर, क्योंकि इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये जब 24 साइकिल कंप्लीट कर लिया एक दिन में, तो ये तब तक 16, 18, 20 साइकिल कंप्लीट किया होगा क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कम साइकिल कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक दिन में कहें तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसको हम कहेंगे कि जैसे अगर हम स्टॉप वॉच कहें या वॉल वॉच की बात करें, ज्यादा टाइम ले रहा है 1 घंटा रीड करने में, तो उसको हम कहते हैं कि वॉच स्लो है या फास्ट? स्लो।
Slow. स्लो कहेंगे। समझ गए ना, टाइम ज्यादा लेने का मतलब हो गया कि स्लो, इसका मतलब टाइम लॉस हुआ, यही तो कहेंगे कि टाइम लॉस हुआ। Yes. समझ पा रहे हो बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. जब Yes, स्लो sir. हुआ तो हम कहेंगे कि ये टाइम लॉस किया, मतलब क्या हुआ कि ये 24 साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो एक दिन से ज्यादा टाइम हो चुका होगा, ये Yes, sir. टाइम लॉस कर रहा है, ये टाइम लॉस कर रहा है। बेसिकली क्या हुआ कि ये स्लो चल रहा है, मतलब इसका टाइम पीरियड ज्यादा, मतलब स्लो हो गया, कि टाइम लॉस कहेंगे। ठीक है, अब देखो Yes, जो टाइम लॉस तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो टी हमारा टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/G और टी डैश इज 2 पाई √L'/G। इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें। तो अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को, टी डैश बाई टी सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो हम इसको कह सकते हैं टी डैश बाई टी कैन बी रिटन एज √L'/L। लिख सकते हैं बेटा? Yes. तो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट को 1/2 कह सकते हैं, एल डैश को लिखेंगे L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन L, टोटल का 1/2 हो गया। तो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू L कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2, टी डैश बाई टी लिखेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, यहां से कहेंगे टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। टी डैश बाई टी 1 को हम लेफ्ट साइड ले आए, दैट इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। टी डैश माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये टी डैश माइनस टी डेल्टा टी अपॉन टी, ये क्या हो गया? डेल्टा टी बाई टी को क्या कहोगे बेटा? Loss in time. वेरी गुड। अभिषेक, सोमिल, सब लोग बताओ बेटा, डेल्टा टी बाई टी कौन सी क्वांटिटी आई? Loss in time. loss. Loss. टी क्या रहा? टाइम पीरियड रहा इसका, जो करेक्ट The वैल्यू दे fraction. रहा था। डेल्टा टी क्या हुआ? इंक्रीज इन टाइम पीरियड हो गया। डेल्टा टी क्या हुआ? इंक्रीज इन टाइम हुआ ना बेटा? Yes, sir. कितना टाइम पीरियड इंक्रीज किया। और अगर हम कहते डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब इंक्रीज इन टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, इसका मतलब ये हम क्या कहेंगे? डेल्टा टी, सब लोग ध्यान से समझो, टी डैश फाइनल टाइम आया और टी जो था वो इनिशियल टाइम था, जो ट्रू वैल्यू थी टी डैश ज्यादा था, तो ज्यादा जैसे आया 1.5 आवर और इनिशियल था 1 आवर, मान लो टाइम पीरियड, तो 1.5 माइनस 1.5 आवर, ये आ गया टी डैश माइनस टी। डेल्टा टी मतलब हो गया 0.5 आवर या 30 मिनट या हाफ एन आवर, यही कहेंगे ना बेटा? तो डेल्टा Yes. टी जो हुआ, डेल्टा टी जो हुआ वो क्या आया? लॉस इन टाइम 1 आवर, टी सेकेंड इन टाइम, टी आवर या टी सेकेंड कहें। अगर हम डेल्टा टी कहें तो डेल्टा टी, मान लो कि ये डेल्टा टी जो टाइम आया वो टाइम आया इन आवर सपोज, तो हम कहेंगे कि ये डेल्टा टी लॉस इन टाइम आया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो करेक्ट वैल्यू था। और कैपिटल टी, मान लो कैपिटल टी होता सपोज 5 आवर मान लो, तो हम कहते हैं कि 5 आवर में ये लॉस आया डेल्टा टी। 1 आवर में लॉस कितना होगा? तो डेल्टा टी बाई टी कह देते। समझ पा रहे हो हमारी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम लॉस अगर हम कह दें टी इन सेकेंड, कैपिटल टी, इफ कैपिटल टी इज इन सेकेंड, ध्यान समझो। ऋत्विक बेटा समझ में आ रही बात? Yes, sir. हर्षित, भावुक, सब लोग, अंजलि, Yes. सोमिल, दिव्यम, Yes, sir. Yes, sir. अभिषेक, हाँ। इफ टी इज इन सेकेंड तो हम ये क्या कहेंगे? डेल्टा टी बाई टी को क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे कि टाइम लॉस इन 1 सेकेंड। क्या कहोगे?
अगर बेटा टी मान लो आ गया 20 सेकेंड, टाइम पीरियड था, और टी डैश माइनस टी आया 2 सेकेंड, समझ पा रहे हो? मतलब टी डैश हो गया 22 सेकेंड, मान लो 22 सेकेंड कैलकुलेट किया, जब एल बढ़ गया तो टी डैश की वैल्यू टी से ज्यादा आएगी, तो हम क्या कहेंगे? टी डैश माइनस टी इज 2 सेकेंड, टाइम लॉस 2 सेकेंड आया। कितने टाइम में 2 सेकेंड टाइम लॉस आया बताओ? 20 सेकंड में 20 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना टाइम लॉस होगा? 0.2 seconds. तो हम क्या कहेंगे? टी डैश 1 सेकेंड में कितना टाइम लॉस अगर होगा, तो टी डैश माइनस टी अपॉन टी, तो हम कहेंगे 22 माइनस 20 अपॉन 20, 2/20, दैट इज 0.1 सेकेंड। ये हुआ टाइम लॉस इन 1 सेकेंड। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. टाइम लॉस इन 1 डे कितना होगा? टाइम लॉस इन 1 डे, टाइम लॉस फॉर सिंपल पेंडुलम, टाइम लॉस इन 1 डे, एक दिन में कितना टाइम लॉस होगा बोलो? हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 1 डे में कितने सेकंड होंगे? 24 आवर हुआ इंटू 1 आवर में 3600 सेकंड हुआ। 846 समझ में आया? यस Sir. दैट इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400 सेकेंड। ये टाइम लॉस आया इन, बोलो? 1 डे 1 day. 1 डे, बिल्कुल सही बात है, टाइम लॉस इन 1 डे। ठीक है। Yes, sir. तो इतना थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड बात थी, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, बहुत आराम हो जाएगा। देखो स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है बेटा सबको? दिख रहा है? Yes, sir. इसमें क्या कहा गया देखो, पढ़ो क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, देखो, स्टील रिंग ऑफ 3 इंच inside diameter at 20 degree is to be heated and slipped over a brass shaft measuring 3.002 inch in diameter at 20 degree. To what temperature should the ring be heated? जरा ध्यान देना, एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है? 3.002 इंच। ये सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट का मतलब हो गया सिलेंड्रिकल शेप में, कोई एक सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे एक सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग? Yes. Yes, sir. यही सिलेंड्रिकल शेप में, जैसे कहीं यही सिलेंडर है, इसका कुछ डायमीटर है, एकदम सॉलिड सिलेंडर है, सॉफ्ट है, उसके ऊपर क्या करना है कि रिंग है। रिंग, रिंग क्या कहोगे बेटा? स्टील रिंग ऑफ 3 inches inside diameter at 20 degree centigrade is to be heated and slipped over a brass shaft measuring 3.002 inches। यहाँ पे इसके ऊपर एक रिंग है जिसका रिंग का डायमीटर दिया है बेटा थोड़ा कम, ये रिंग, रिंग का डायमीटर दिया हुआ है बेटा, डायमीटर ऑफ रिंग इज, इसको डी डैश कहते हैं,
D is 3.00, क्या दिया है 3.00 इंच, ये रिंग का डायमीटर दिया है। तो रिंग इसके ऊपर, जैसे ये रॉड है तो रिंग का डायमीटर कम है तो उसके ऊपर वो नहीं वहां पे फिट बैठेगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ये स्टील रिंग ऑफ 3 इंचेस इनसाइड डायमीटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड is to be heated and slipped over a brass shaft of measuring 3.002 inches in diameter at 20 degree. To what temperature should the ring be heated? अल्फा स्टील दिया हुआ। इसी का अगर हम दिखाएं साइड व्यू, अगर हम दिखाएं साइड व्यू तो हमें ये रिंग ऐसे दिखेगा। इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है बेटा, इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है D 3 इंच, और इस पे जिस पे इसको इसके ऊपर रिंग प्लेस करना है, ध्यान देना, इसके ऊपर रिंग प्लेस करना शाफ्ट के ऊपर, इसका डायमीटर कितना है 3.002। 3.002। तो अभी तो ये नहीं जा पाएगा ना बेटा। यस होता सर। क्या है, जैसे कोई सॉफ्ट है सॉरी, रिंग को हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसका डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ गया, सॉफ्ट के ऊपर उसको ले जा करके जब उसका डायमीटर बढ़ गया सॉफ्ट के ऊपर ऐसे लगा दिया गया रिंग को, फिर रिंग जब टेम्परेचर कम होगा तो रिंग फिर क्या होगा, उसका डायमीटर ओरिजिनल हो जाएगा। जैसे रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पे दोनों पे दिया है तो इसका भी डायमीटर, इसका तो वही था 3.002 और रिंग का हो जाएगा 3। तो क्या होगा, रिंग कस के उसको पकड़ लेगा ना, लेकिन जब टेम्परेचर रिंग का बढ़ाया तो उसमें इसका डायमीटर बढ़ गया। समझ में आ गई बात? समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? यस सब लोग बोलो बेटा, सब लोग समझ में आया, सबको क्लियर? अब यहाँ पे देखो, इसको जब हम हीट देंगे तो रिंग क्या है, रिंग का कौन सा एक्सपेंशन होगा तो ऋत्विक, लीनियर या एरियल? हर्षित? लीनियर। गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अगर हम कह दें कि इसका, ध्यान देना, कोई रिंग है, थिकनेस बहुत कम थिकनेस दिखा रहे हैं लेकिन बहुत कम है, इसका अगर हम कह दें आर इनिशियल है आर इनिशियल है, इसका अगर डेल्टा थीटा से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अभी क्या हुआ, इसका लेंथ कितना हुआ 2 पाई आर इनिशियल, ये हो गया बेटा L1। डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज किया तो इसका रेडियस बढ़ गया, बढ़ जाएगा ना बेटा। यस सर। इसका फाइनल रेडियस हो गया आर फाइनल, फाइनल लेंथ क्या कह देंगे L1 डैश 2 पाई आर फाइनल। जब डेल्टा थीटा राइज हुआ तो L1 डैश कहोगे फाइनल लेंथ इज इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा ऑफ रिंग, रिंग किस चीज के बना है, स्टील, अल्फा ऑफ स्टील कहेंगे, अल्फा स्टील हो गया। तो यहाँ पे L1 डैश जब लिखोगे, ध्यान समझो बात, वो एक क्वेश्चन की नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको लिया। L1 डैश कहोगे 2 पाई आर एफ इज इक्वल टू 2 पाई आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले रिंग का इनिशियल रेडियस था आर इनिशियल, अब इसका रेडियस हो गया आर फाइनल। तो हम लेंथ लिखने के बजाय डायरेक्टली हम अगर इसको कहते हैं कि रिंग का रेडियस बढ़ गया, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जिसको हम कहते हैं फाइनल डायमीटर डी डैश डी इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो हम इसी रिंग को कह सकते थे कि इसका लेंथ बढ़ा, पहले ये था L1, फिर हुआ L1 डैश, लेंथ कह दें L1 डैश, या हम रेडियस कह दें R फाइनल हो गया, पहले क्या था R इनिशियल था, या इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, इसका डायमीटर लिख दें। देखो यहाँ पे डायमीटर कह दें D डैश, फाइनल डायमीटर क्या हो गया इसका D डैश, इनिशियल डायमीटर कितना था
डी। तो हम कहते हैं इसका डायमीटर, मतलब इसका हम अगर केवल रिंग जो था, रिंग का जब टेम्परेचर डेल्टा थीटा से राइज किया तो हम इसके रेडियस को कह सकते हैं बढ़ा। आर इनिशियल है तो आर फाइनल लिख दो डायरेक्टली। देखो आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मतलब ये हुआ इसका कहने का मतलब बेटा कि जैसे इसका फोटोग्राफिक एक्सपेंशन हो रहा है, बीच में एयर है तो ये भी बढ़ा। समझ पा रहे हो बात को? यस सर। मतलब इसका जब लेंथ बढ़ा, जब ये इंक्रीज किया, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में जो एयर था, एयर भी हम कहेंगे कि एयर भी फोटोग्राफिक एक्सपेंशन हुआ। तो हम डायमीटर भी ले सकते थे डी डैश, और इसको हम कह देते डी इनिशियल, या इसी को 2r फाइनल कह दें, या इसी को 2r इनिशियल कह सकते हैं, 2r इनिशियल। तो अगर कहीं पे भी देखो ध्यान से, अगर ये कहा जाए कि एक मान लो यहाँ पे रेक्टेंगुलर, बात वो एक क्वेश्चन की नहीं है, रेक्टेंगुलर स्लैब है और इसमें ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, एक यहाँ पे होल है और दूसरा इरेगुलर शेप में यहाँ पे कट है, और मेटल जो पीस है वो इस सरफेस यहाँ पे बचे हुए पार्ट में मेटल पीस। इसका मतलब अगर इस जो ये येलो से दिखाया गया है मेटल पीस है, इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, 5 यहाँ कह दें, 6, तब बीच में एयर है तो वहां पॉइंट नहीं ले सकते, इसको कह दें 7। जब डेल्टा थीटा से इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान देना, when इसका टेम्परेचर जब डेल्टा थीटा से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो यही बात जो होगी, यही चीज इसका फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होगा। कोई भी 2 पॉइंट लोगे, चाहे 4 से 7 ले लो, ध्यान देना अब हमारी बात को, चाहे 4 से 7 ले लो, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, कोई भी लेंथ लोगे तो सब का लेंथ बढ़ जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो हमारी बात? सर। अगर इसी का डेल्टा थीटा से टेम्परेचर बढ़ाया गया तो यही बात जो है वो इस तरह से बन जाएगा, देखना, ये प्लेट बनेगा, ये यहाँ पे रिंग बन जाएगा, और ये जो हमने यहाँ पे दिखाया था ये पॉइंट, इसी का मतलब ये दिखाया। तो कहीं पे भी देखोगे कि जो 2 और 3 कोई भी पॉइंट लोगे, हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ चुका है, जो भी पॉइंट लोगे। और कोई भी लेंथ ले लो, जो हम ग्रीन से दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो 4 पॉइंट यहाँ था और ये 0.7 था, इसका लेंथ भी बढ़ चुका है। 4 से जो लेंथ था, इनिशियल लेंथ जो 4 से था उससे ज्यादा हो चुका। 3 4 के बीच की बात करोगे तो 3 पॉइंट जो यहाँ पे डिस्टेंस था 3 4 के बीच में, वो 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस उससे ज्यादा हो चुका है। कोई भी 2 पॉइंट लोगे, 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस ये भी बढ़ चुका है। समझ में आ गई होगी बात? यस ये बात Yes, सबको sir. क्लियर हुआ? कोई भी 2 पॉइंट लोगे, इस तरीके से कभी कभी पूछा गया है, तो इसलिए ये चीज एकदम बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। कुछ नहीं, बहुत आसान होता है, मालूम रहे डायरेक्ट एकदम आंसर। तो ऐसे 2 पॉइंट दे करके उनके बीच पूछा गया किसके किसके बीच बढ़ेगा, कहाँ कम होगा, तो कम कहीं नहीं होगा, हर एक के बीच का। ये कोई मेटल पीस है, प्लेट है, बीच में होल है, उसको हम हीट करेंगे तो वो होल का रेडियस कम नहीं होगा और बढ़ेगा। तो देखो अब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्टील रिंग 3 इंच इनसाइड डायमीटर 20 डिग्री पे है, हीटेड एंड स्लिप्ड ओवर ए ब्रॉस सॉफ्ट मेजरिंग 3.002 इंचेस इन डायमीटर एट 20 डिग्री। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड? किस टेम्परेचर तक हीट किया जाए? देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किस टेम्परेचर तक हीट किया जाए। इनिशियल टेम्परेचर दोनों का 20 डिग्री, ये पूछा जाता है राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज होगा, तो डेल्टा थीटा होता। यहाँ थीटा -20, जो डेल्टा थीटा आएगा वो क्या आएगा, थीटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री। तो यहाँ थीटा पूछा गया, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया। समझ में आ गई होगी बात सबको? Yes, sir. तो हम यहाँ पे कह देंगे अल्फा स्टील 1.2 इंटू 10⁻⁵ है, तो हम कह देंगे ब्रॉस का डायमीटर कितना है, डी डैश, लिख सकते हैं डी इनिशियल 1 प्लस
अल्फा डेल्टा थीटा। तो किस टेम्परेचर तक इंक्रीज किया जाए? तो डी डैश है 3.002 इंच। इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं कि डी भी तो 3.000 इंच है। तो इंच कहीं मीटर कहीं सेंटीमीटर कहीं कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ रही बात? 1 प्लस अल्फा 1.2 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पे ध्यान दो, डेल्टा थीटा नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कितना टेम्परेचर राइज किया जाए। तो हम अपनी तरफ से कह सकते हैं थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, ये हो गया डेल्टा थीटा। ये समझ गए होगे सब लोग? Yes, sir. क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो यहाँ पे, टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड? फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिंग पूछा गया है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 20 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री, तो हमने डेल्टा थीटा की जगह लिख दिया थीटा माइनस 20। समझ में आ गई होगी बात बेटा? बोलो। Yes, sir. तो फाइनल आंसर लिखो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा आ जाएगा 75.6। कैलकुलेट तो कर लोगे ना? यस सर। Yes, sir. 75.6 डिग्री सेल्सियस ये फाइनल टेम्परेचर आया। डेल्टा थीटा जो हमारा कैलकुलेट होगा वो 75.6 माइनस 20 आएगा। अगर डेल्टा थीटा कोई लिखता तो वो वैल्यू आती 55.6 डिग्री। जब डेल्टा थीटा लिख करके कैलकुलेट करते तो ये वैल्यू डेल्टा थीटा आ जाती 55.6 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी को हम लिखते थीटा फाइनल माइनस 20 इज इक्वल टू 55.6। तो थीटा फाइनल दैट इज थीटा फाइनल थीटा लिखते इज इक्वल टू 75.6। तब ये आंसर पूछा गया था। समझ में आया? क्लियर बेटा? यस सर। सबको क्लियर है ना? Yes, sir. देखो ये बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा गया, ध्यान समझना। ये ग्लास फ्लास्क whose volume is exactly 1000 centimeter cube. 1000 centimeter cube at 0 degree Celsius is filled level full of mercury. एक ग्लास का फ्लास्क है, ऐसे ले सकते हैं। इसका वॉल्यूम दिया है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जो दिया है वो लिख लिया जाए। वी इनिशियल एट 0 डिग्री सेल्सियस इज फील्ड लेवल फुल ऑफ मरकरी। इसके अंदर पूरा मरकरी फिल कर दिया गया है, मरकरी फिल किया। ये ग्लास का बना हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ग्लास फ्लास्क है। इसके अंदर क्या रख दिया गया है? मरकरी Hg। अच्छा, फुल ऑफ मरकरी 0 डिग्री पे एट दिस टेम्परेचर Hg इज, इसका दिया है व्हेन द फ्लास्क एंड मरकरी आर हीटेड टू 100 डिग्री। ये ग्लास फ्लास्क और मरकरी दोनों को टेम्परेचर राइज किया गया। इनिशियल 0 था तो डेल्टा थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 माइनस 0। कितना डेल्टा थीटा आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही बात सबको बेटा? Yes, sir. Heated to 100 degree, 15.2 centimeter cube of mercury overflow, मरकरी ओवरफ्लो कर गया। कितना कर गया? 15.2 सेंटीमीटर क्यूब। जब 100 डिग्री तक ग्लास, जो फ्लास्क है ग्लास का, उसको और मरकरी को दोनों को 100 डिग्री टेम्परेचर तक जब इंक्रीज किया गया तो कहा जा रहा 15.2 सेंटीमीटर क्यूब ओवरफ्लो कर गया। क्या ओवरफ्लो कर गया? मरकरी। मरकरी।
ओवरफ्लो कर गया। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ मरकरी is given, that is 1.82 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. Find coefficient of linear expansion of glass. देखो यहाँ पे आ गया। ग्लास का भी क्या होगा, यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा कि लीनियर होगा? वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक होगा। अभी हमने बताया इसीलिए रिंग का लेकर के वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो जो वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आएगा ग्लास का, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो क्या पूछा है, ग्लास का लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमें पता लग गया है रिलेशन। समझ में आ गई बात बेटा? yes sir, हाँ। अच्छा ये बताओ कि ओवरफ्लो कर गया मरकरी, इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, वो मरकरी के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। कम। कितने लोग कह रहे हैं कम होगा? बोलो बेटा। हर्षित, कम होगा कि ज्यादा? सर कम होगा। कम होगा। ऋत्विक बेटा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ ग्लास कम होगा मरकरी से कि ज्यादा? सर कम होगा। दिव्यम, सर कम होगा। अंजलि, अंजलि, सोमिल, कम होगा। कम होगा तभी तो बेटा क्या हुआ, दोनों का अगर बराबर होता तो दोनों एक्सपेंड करते और मरकरी बाहर जाता ही नहीं। अगर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ध्यान देना, ग्लास का ज्यादा होता तो मरकरी लेवल कम हो जाता ना, जो पूरा फिल था। भाई ग्लास ज्यादा एक्सपेंड कर जाता, मरकरी कम करता, तो उसका वॉल्यूम, वो लेवल जो होता पूरा भरा हुआ, वो वहां पे स्पेस बन जाता। क्लियर बात? yes sir, बस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, कुछ नहीं। फिर जब इतना समझ गए तो है ही नहीं कुछ। देखो, वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो ऑफ मरकरी इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ मरकरी माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर बेटा? yes sir, इज इक्वल टू क्या लिखोगे? फाइनल वॉल्यूम ऑफ मरकरी क्या कहोगे? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मरकरी, इनिशियल वॉल्यूम मरकरी का दिया हुआ है, कितना दिया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ग्लास और मरकरी दोनों का इनिशियल वॉल्यूम 1000 है। क्लियर बेटा? yes sir, 1000 मरकरी का है। 1 प्लस गामा मरकरी दिया है 1.82 into 10 power minus 4 minus initial volume of glass flask 1000 into 1 plus हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर ग्लास जी। सॉरी यहाँ बेटा ये भी होगा 1 प्लस एल्फा मरकरी इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना हो गया? 100 डिग्री। इनिशियल 0 था इंटू 100 डिग्री था। और ये कितना जो है बाहर आया मरकरी, ये वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, फाइनल वॉल्यूम मरकरी, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना दिया है बेटा? 15.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात सबको? ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो भी करोगे सब दोनों साइड पे होगा और फाइनली वही आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 100 माइनस 1000 इंटू 1 प्लस गामा ग्लास इंटू 100। तो गामा ग्लास आ जाएगा आई थिंक सो 3 इंटू, यहाँ सॉल्व कर लोगे बेटा? 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। ये तो सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। yes sir, ये भी सब सेंटीमीटर क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। लेकिन पूछा गया है अल्फा ग्लास इज गामा ग्लास डिवाइडेड बाई 3, 1 इंटू 10 पावर माइनस 5, क्योंकि आंसर ये भी दिया जाएगा और ये तुम्हें
ये मार्क करना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन ये रहता है, जल्दी से बच्चे सब कुछ करके गलत कर देते हैं। हमारी समझ से क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes. Yes. गुड, सब आसान है यार, ये सब तो एकदम बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये वैसे कर लोगे अब हमें लगता है ऐसा। 250 centimeter cube glass bottle is completely filled with water at 50 degree. Bottle and water are heated to 60 degree. How much water runs over if expansion of bottle is neglected? एक्सपेंशन ऑफ बोतल निगलेक्ट करेंगे तो केवल बेटा क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, वाटर, वाटर का वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यूज करेंगे। समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. फाइनल वॉल्यूम वाटर लिखेंगे, इनिशियल तो ग्लास का वही रहेगा तो उतना वाटर बाहर आ जाएगा। तो एक्सपेंशन ऑफ बोतल इज इंक्लूडेड, तो बोतल का हम ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास का बोतल का फाइनल वॉल्यूम लिख लेंगे, फाइनल वॉल्यूम वाटर का लिखेंगे। तो किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, देखो वाटर का ज्यादा है, वाटर का ज्यादा तो वाटर ज्यादा एक्सपेंड करेगा कंपेयर टू ग्लास बोतल से, तो वाटर फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास बोतल, तो वो वॉल्यूम आ जाए, वो आ जाएगा जो बाहर जाएगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. इसको करना, इलस्ट्रेशन 15 है। कुछ नहीं मुश्किल है बेटा, सब आसान। ये देखो, ये वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू एन insulating flask containing 50 gram of water at 0 degree. ये वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू एन insulating flask containing 50 gram of water at 0 degree. As the water vapor is being pumped out, some water evaporates and some water solidifies. If the latent heat of water of vaporization, latent heat of water of vaporization मतलब समझ रहे हो? ये Yes, क्या sir. वर्ड आ गया? latent heat of water, latent heat of water of vaporization, at 0 डिग्री। बेटा समझ रहे हो बात? 100 डिग्री पे तो समझे थे, क्या समझे थे? 100 डिग्री वाटर बॉयल कर रहा है तो 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री से 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए होगा, दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? जहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, लेटेंट हीट ऑफ वाटर ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वाटर ऑफ वेपराइजेशन एट 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री पे वाटर, 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री वेपर में कन्वर्ट हो जाए, क्या होता है? आइस होता है। ध्यान दो बेटा, 0 डिग्री पे आइस रखते हो तब भी देखते हो हल्का हल्का वेपर निकल रहा होता है, ऐसा फील किया हो कभी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो 0 डिग्री वेपर जब निकल रहा होता है तो आइस क्या हो रहा होता है? मेल्ट हो रहा होता है, मेल्ट हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली तू आइस मेल्ट करेगा तो पहले किस में बनेगा? वाटर में जाएगा, फिर वाटर क्या होगा? वेपर बन जाएगा 0 डिग्री पे। 1 ग्राम वाटर चेंजिंग स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट 0 डिग्री। ध्यान देना, 1 ग्राम वाटर चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट 0 डिग्री एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑब्वियसली 0 डिग्री पे वाटर था, 0 डिग्री पे वेपर है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में या तो गेन करेगा या रिलीज करेगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा?
1 ग्राम वाटर 0 डिग्री पे 1 ग्राम वेपर में जाएगी, 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट होगा तो हीट गेन करेगा या हीट रिलीज करेगा? गेन करेगा सर। गेन करेगा, बिल्कुल सही बात। समझ पा रहे हो बात को? Yes, वो sir. हीट लिया तो क्या होगा? कहां से हीट लिया? वाटर से लिया। 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री पे है, उससे हीट ले करके वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो वहां पे कहा गया कि वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू एन इंसुलेटिंग फ्लास्क। तो जैसे वेपर कनेक्ट हुआ तो वेपर को वैक्यूम पंप बाहर कर दे रहा, वेपर को निकाल दिया। फिर क्या होगा? वाटर से फिर वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर वो वैक्यूम पंप जो है उसको वेपर को बाहर कर दे रहा। तो हो क्या रहा है कि वेपर जो हीट ले करके वाटर से वेपर में जा रहा है, तो वाटर जब हीट दे रहा है तो किसमें कन्वर्ट होगा? Ice. आइस। आइस। बिल्कुल सही बात। बस समझ गए बात, कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वैक्यूम पंप, इसका काम है कि जो वेपर कन्वर्ट हुआ वही ना रह जाए, उसको बाहर कर दे रहा है। ये वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू एन इंसुलेटिंग फ्लास्क कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर। 0 डिग्री 50 ग्राम ऑफ वाटर है, 50 ग्राम वाटर है। फिफ्टी ग्राम वाटर है, 50 ग्राम वाटर है। और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया, ये वेपर को निकाल के बाहर कर दे रहा है। ये हमारा हो गया वाटर at 0 degree. At 0 degree, water vapor is being pumped out. Some water evaporates and some water solidifies. अब देखो, जब हम वाटर से कुछ हीट ले लेंगे तो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। जब आइस में कन्वर्ट हो गया तो वाटर के बाद ही तो वेपर बन रहा था। जब पूरा आइस बचा तो फिर वहां से वेपर रहा ही नहीं, तो फिर वेपर कह रहा हूँ, वाटर रहा ही नहीं तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ गए हमारी बात? इससे Yes, sir. कुछ हीट ये निकाल रहा है। तो 50 ग्राम वाटर है। अब पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में, ध्यान देना। If latent heat of water of vaporization at 0 degree is 2.1 into 10 power 6 joule per kg, 2.1 into 10 to the power 6 जूल पर केजी। तो जूल पर ग्राम क्या कह दें, क्योंकि 50 ग्राम दिया है, इंटू 10 टू द पावर -3 जूल पर ग्राम हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. समझ पा रहे हो सब लोग? लेटेंट हीट वेपराइजेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा जूल पर ग्राम। एंड लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब क्या हुआ ये कि अगर 1 ग्राम, ये देखो 3.5 इंटू 10 पर 5 जूल पर केजी, तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल पर ग्राम आ जाएगा। समझ में आया बेटा? Yes, sir. क्या आ जाएगा? जूल पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ ये? इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम, 1 ग्राम अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, तो इतना हीट ये रिलीज करेगा। और ये हीट रिलीज कौन कर रहा है? जो वाटर से आइस में बन रहा है। और हीट गेन कौन कर रहा है? जो वाटर से वेपर में बन रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। बेटा सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. चुपचाप Yes. नहीं बैठना, सब लोग बताओ बेटा। ऋत्विक, हर्षित, अंजलि, भाव, दिव्यम, सोमिल, अभिषेक, बोलो सब लोगों क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। तो हीट गेन कौन किया? मान लिया अब यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास, ध्यान देना, ऑफ आइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। मैक्सिमम कितना आइस का हम मास यहाँ पे आइस को फॉर्म कर सकते हैं, आइस को बना सकते हैं। आइस कितना फॉर्म किया जा सकता है 50 ग्राम वाटर से? मैक्सिमम। इसका मतलब हुआ हम कहते हैं m ग्राम फॉर्म किया जा सकता है। लेट m ग्राम आइस कैन बी फॉर्म, लेट m ग्राम आइस कैन बी फॉर्म।
m ग्राम आइस फॉर्म किया जा सकता है, तो ये बन गया आइस। तो हीट लॉस कितना हुआ, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो सॉरी लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो वर्ड यूज किया गया, देखो बेटा यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पे उसको वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में। तो 1 ग्राम के लिए इतना जूल वाटर रिलीज करेगा, तो हम कह सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻³ 3.5 इंटू 10⁻² जूल पर ग्राम। समझ गए? 3.2 इंटू 10⁻² जूल पर ग्राम। m ग्राम मान लिया, कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल पर ग्राम। आइस में कन्वर्ट हो गया। कौन कन्वर्ट हुआ, वाटर। वाटर। टोटल मास कितना था, 50 ग्राम, उसमें से m कन्वर्ट हुआ। m कन्वर्ट हुआ तो हीट रिलीज किया, हीट गेन कौन किया, वेपर। तो वेपर, तो 50 ग्राम वाटर में से m ग्राम तो आइस बन गया। तो वेपर में जो वाटर कन्वर्ट हुआ 50 माइनस m कन्वर्ट हुआ वेपर में ना बेटा। यस सर। 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, देखो 2.1 इंटू 10⁻⁶, या हम कह दें 2.1 इंटू 10⁻⁶, या हम कह दें 2.1 इंटू 10⁻³ जूल पर ग्राम। 2.1 इंटू 10⁻³ जूल पर ग्राम। 3.5 है सर, m के साथ में। हाँ 3.5, 3.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। देखो m की वैल्यू कितनी आ रही है, m कितना आएगा बोलो, 49 क्लोज आ रही है। है 49 के क्लोज आ रही है। 42.8 के समथिंग। 42.8, यस। 42.8 ग्राम। ये क्या आया, जो 50 ग्राम वाटर से मैक्सिमम इतना कन्वर्ट होगा। अब ये बन गया आइस, तो वेपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि आइस से पहले वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री वाटर से वेपर में जाएगा। तो यही हो गया आंसर, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। समझ में आई बात बेटा, बोलो। यस। देखो किसी को डाउट है बेटा, क्वेश्चन देखो और एक बार यहाँ पे समझो। कहीं पे भी डाउट है तो उसको बोलो, कोई हेजिटेशन नहीं। सर इसका जो वेपर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल 0 डिग्री पे ही रहेगा, तभी तो वो लेटेंट हीट उसको वर्ड यूज दे रहे हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। क्लियर यहाँ तक की बात। किसी को कहीं कुछ डाउट बेटा पूछो। नो सर। देखो यहाँ पे ये सब अपने आप एक बार कर लेना, नहीं बाद में फिर ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। अभी शुरू में कर लोगे फिर वही चीज पक्का हो जाएगा, और फिर एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, फिर यही सब चीजें बहुत आसान लगने लग जाती हैं। सच्चाई यही होता है। अब नहीं करोगे, पहली बार देखोगे, फिर उसके बाद रख दोगे, तो तुम्हें कर भी लोगे, समझ भी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो टाइम लगेगा। तो जितना जरूरी है आना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कम से कम टाइम में। नहीं तो सब आता हुआ भी नहीं, अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तो सब अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो वो तो नेगेटिव बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। आदमी पहले लर्न करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करता है, इसलिए कि स्पीड बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, यहाँ दिया है, ये स्टील स्केल इज टू बी प्रिपेयर्ड सच दैट द मिलीमीटर इंटरवल्स आर टू बी एक्यूरेट। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा कि स्टील स्केल इज टू बी प्रिपेयर्ड सच दैट द मिलीमीटर। आप लोगों की स्क्रीन पे पढ़ने पे आ रहा है बेटा ये,
Yes, sir. देखो यहाँ पे कहा गया है steel scale is to be prepared such that the millimeter intervals are to be accurate within 5 into 10 power minus 4 millimeter. मतलब कि विदिन 5, एक जो मिलीमीटर का हमारा मेटेलिक स्केल पे जो 1 मिलीमीटर है, जो 1 मिलीमीटर है वो एक्यूरेट रहे, किसके अंदर एक्यूरेट रहे, 5 into 10 to the power minus 4 मिलीमीटर के विद इन एक्यूरेट रहे, मतलब डेल्टा एल ये रहे, इससे ज्यादा ना हो। समझ पा रहे हो? Yes, sir. ये स्टील स्केल इज टू बी प्रिपेयर्ड, इस तरह से प्रिपेयर करना है सच दैट मिलीमीटर इंटरवल्स आर टू बी एक्यूरेट विद इन 5 into 10 power minus 4 मिलीमीटर एट ए सर्टेन टेम्परेचर। कि जैसे एक हमने मेटेलिक स्केल बनाया और कहीं पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह यूज कर रहे हैं जहां टेम्परेचर का वेरिएशन 30 डिग्री है, तो दोनों जगह पे कुछ उसका लेंथ इंक्रीज करेगा, चेंज होगा। तो जो इसकी एक्यूरेसी है वो 1 मिलीमीटर में, मतलब मैक्सिमम डेविएशन जो हो 5 into 10 to the power minus 4 मिलीमीटर हो, मतलब डेल्टा एल इज गिवन बाई 0.005 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में इससे ज्यादा वेरिएशन ना हो एट ए सर्टेन टेम्परेचर। Determine the maximum permissible temperature variation during the ruling of the millimeter marks. Alpha given as 13.22 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. Determine the maximum permissible temperature variation. कितना टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब डेल्टा थीटा पूछा गया है, तो एल क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। डेल्टा एल दिया है तो सिंस डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. एल 1 मिलीमीटर हो गया, अल्फा दिया है 13.22 इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा ही पूछा गया, मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर वेरिएशन, मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर वेरिएशन ड्यूरिंग द रूलिंग, यही पूछा गया। तो यहाँ से डेल्टा थीटा आ जाएगा, कुछ नहीं है, डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.8. 37.7 यहाँ पे ये है यार, इंटू 10 to the power minus 6 है, इंटू डेल्टा थीटा, तो ये हो गया आपका 500 बाई 13.2, कितना आया, 37.8. ये आंसर हो गया। समझ गए बेटा? Yes, sir. कोई नहीं, आज थोड़ा पढ़ा था लेकिन सर का वही टाइमिंग रहा 6 बजे का, तो कर लो। बाकी ये तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये करा देंगे कल, और इलास्टिसिटी आधे घंटे काम, तो ये कंप्लीट हो जाएगा कल। फिर हम शुरू करेंगे गैसियस स्टेट, थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस वगैरह में गैसियस स्टेट वगैरह बता करके फिर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, कल कंडक्शन वगैरह की बात कर देंगे। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, तो सब आसान हो जाएगा। ये हो गया, फिर ये बचा है, फिर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है, 6 बजे से केमिस्ट्री की क्लास है बेटा, क्वेश्चन कर लेना, और जो बताया पहला काम तो है वो चीज रिवाइज करना है, और नोट अपने आप बना लेना अच्छे से, जिससे कि टाइम बाद में रहता है बहुत कम है, बाद में पढ़ा ऐसा ना हो कि जो किए हो वो भी गड़बड़ हो जाए। तो एटलीस्ट जितना पढ़े हो, जितना क्या सब पढ़े हो,